भारत भूमि ने कई सारे वीरों के साथ साथ कई सारी वीरांगनाओं को भी जन्म दिया है। इनमें से एक वीरांगना थी पाटन की रानी रुदाबाई। 15वीं शताब्दी में पाटन राज्य एक वैभवशाली राज्य था और वीर सिंह वाघेला इनके राजा थे। इन्हीं की पत्नी थी रानी रुदाबाई। एक वैभवशाली राज्य होने के नाते इसने कई सारे तुर्क हमले झेले थे, किंतु कोई इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। सुल्तान बेगादा ने भी पाटन राज्य पर आक्रमण किया, किंतु विशालकाय सेना होने के बावजूद भी उसके हाथ जीत नहीं आई और उसे रणछोड़ होना पड़ा। कुछ समय पश्चात राज्य का एक साहू सुल्तान से जाकर मिल गया और उसने राज्य की और किले की सारी गुप्त भेद सुल्तान को जाकर बता दिए। सुल्तान को जब ये बात पता चली तो उसने पाटन राज्य पर वापस आक्रमण किया और इस बार वीर सिंह वाघेला की मृत्यु हो गई। छल कपट से उसने राजा वीर सिंह वाघेला की हत्या तो कर दी, साथ ही उस साहूकार की भी हत्या कर दी जिसने ये सारी गुप्त भेद बताए थे। राजा को मारने के पश्चात सुल्तान 10,000 से भी ज्यादा लश्कर लेकर महल की ओर बढ़ा। महल के पास पहुंचते ही उसने अपने एक दूत से रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दरअसल सुल्तान रानी के साथ शादी करके उनको अपने हरम में रखना चाहता था, इसीलिए उसने पाटन राज्य पर आक्रमण किया। किंतु रानी रुदाबाई सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। उन्होंने अपने महल के ऊपर कुछ छावनियां बनवा रखी थी, जिसमें 2500 से भी ज्यादा वीरांगनाएं धनुष में निपुण बैठी थी। उन्होंने उस दूत से सुल्तान को अंदर बुलाने का निमंत्रण दिया। मोह में अंधा सुल्तान जैसे ही महल के अंदर घुसा, रानी ने बिना वक्त गवाए हुए उसके सीने में खंजर उतार दिया और धनुष में निपुण सारी वीरांगनाओं ने लश्कर को चारों खाने चित कर दिया। इसके पश्चात रानी रुदाबाई ने सुल्तान के सीने से दिल निकालकर कर्णावती शहर में टांग दिया और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य में, और साथ ही ये चेतावनी दी कि जो भी भारत भूमि की रानियों पर, वीरांगनाओं पर कुदृष्टि डालेगा उसका यही हश्र होगा। इसके बाद राज्य को सुरक्षित हाथों में सौंपकर जल समाधि ले ली। ये कहानी थी रानी रुदाबाई की, जिन्होंने अपने पराक्रम से महिलाओं की छवि समाज में और बढ़ा दी। धन्यवाद।